छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। इस दौरान यहां पहुंची सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसने सभी कांग्रेसियों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मेरी राजनीतिक पारी का अंतिम पड़ाव हो सकती है। सोनिया ने पहली बार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से लेकर अब तक आए उतार चढ़ाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 1998 में जब मैं पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनी, तब से लेकर आज तक यानी पिछले 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा अनुभव भी रहा। 2004 और 2009 में पार्टी का परफॉर्मेंस हो या फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का मेरा निर्णय, यह व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए संतोषजनक रहा। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मुझे पूरा सहयोग मिला। जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि है वह ये कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब मेरी पारी समाप्त हो सकती है। ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली चल रही है। महागठबंधन की रैली में गठबंधन के सभी सातों दल के नेता शामिल हुए। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान लोगों को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग एक साथ पार्टी हैं, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जब हम एक साथ आए तो देश भर से कई फोन आए। रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस से आग्रह करते हुए कहा कि हम लोग तो कांग्रेस का ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से फैसला कर लीजिए। अगर एक साथ आ गए तो बीजेपी 100 से नीचे चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फायदा बीजेपी को मिलेगा। उन्होंने कहा, हम लोगों को सिर्फ 2024 में बीजेपी को हराना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग पूरी तरह से आपस में मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय को बांटने का काम कर रही है। बिहार के पूर्णिया में रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर करारा अटैक किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग लीडर नहीं हैं, भाजपा में कोई लीडर नहीं है, ये सब डीलर हो गए हैं। इसलिए ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों से केवल लड़ेंगे नहीं बल्कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात कही थी, लेकिन अब वो इससे पीछे हट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं हैं, बिहार के लोग टिकाऊ हैं। ये लोग जात पात में बांट कर रख दिया है। जो कुछ विकास हो रहा है गुजरात में हो रहा है तो सवाल उठेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, वो हम पूरा करेंगे। उन्होंने पूर्णिया की रैली में दिल्ली मार्च का भी आह्वान किया। इस दौरान तेजस्वी ने नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा, बीजेपी को भगाना है, देश को बचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश और लालू बिहार को पिछड़ेपन के भंवर से बाहर नहीं निकाल सकते। अब समय आ गया है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में अपनी सरकार बनाए। अगले लोकसभा चुनाव में इसे साबित कर दिखाएंगे। रैली को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड नेता ने बिहार को फिर से जंगल राज में धकेल दिया है। भाजपा बिहार में पूर्ववर्ती कांग्रेस राजद के नेतृत्व वाले शासन को जंगल राज का दोषी ठहराती रही है। उन्होंने कहा, आया राम गया राम, अब बहुत हुआ। पार्टी के दरवाजे अब नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शनिवार को योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगाया और कहा कि अतीक अहमद को सपा सरकार ने सांसद और विधायक बनाया, जिस पर उमेश पाल की हत्या करने का आरोप है। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों के हंगामे को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये लोग महिला राज्यपाल का सम्मान नहीं कर सकते तो आधी आबादी का सम्मान क्या करेंगे। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड और मुलायम सिंह यादव के बयान को लेकर भी सपा पर निशाना साधा। योगी ने उनके भाषण का जिक्र करके सपा पर निशाना साधा तो अखिलेश भड़क गए। उन्होंने बीच में टोकते हुए पूछा कि चिन्मयानंद किसके गुरु हैं, शर्म आनी चाहिए। अखिलेश के बीच में टोकने से मुख्यमंत्री तमतमा गए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। फिल्म अभिनेता फूल सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर हर राज्य में बनवाएंगे। इसकी शुरुआत वे पहले मुंबई से करेंगे, उसके बाद बिहार समेत अन्य राज्यों में भी वे पीएम मोदी का मंदिर बनवाएंगे। फूल सिंह ने ये बात बिहार में कही है। वे गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शामिल होने आए थे।
महाराष्ट्र में बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फूल सिंह ने साफ कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवा रहा हूं, जहां बरसों बरसों तक उनको लोग जान सकेंगे और उनकी पूजा कर सकेंगे। दरअसल फूल सिंह तब चर्चा में आए जब नरेंद्र मोदी के नाम से मंदिर बनाने की बात उन्होंने कही। फूल सिंह ने बिहार के कलाकार सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर भी आंदोलन किया था। उन्होंने कहा, जिस तरह से अहिल्याबाई शिव की अनन्य भक्त थी और उनके नाम पर मंदिर बनवाया गया, उसी तरह 400-500 साल बाद नरेंद्र मोदी जैसा शिव भक्त देश भर और दुनिया में देखने को मिला है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को भगवान मानता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, भारत में केवल एक ही पार्टी है जो 24/7 चुनावों के बारे में सोचती है। हम वह पार्टी नहीं हैं। हमारे सामने किसान और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं। चुनाव आने पर हम चुनाव पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, उद्धव जी की पार्टी चोरी हो गई है, नाम, प्रतीक, सब कुछ। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि उनके पिता शेर थे और वह शेर का बेटा है। मुझे विश्वास है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और स्वीप करेंगे। आने वाले चुनाव में जनता का समर्थन उनके साथ है। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब कोर्ट ने शिवसेना का नाम और धनुष बाण चिन्ह एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी शराब घोटाले और जासूसी मामले में उलझी हुई है। कांग्रेस नेता उस्मान हिरोली ने सभा को संबोधित करते हुए विवादास्पद बयान दे दिया है। उस्मान ने कहा कि जो लोग मर गए हैं उनसे भी वोटिंग करवाओ, तभी मोदी और आरएसएस को हरा पाएंगे। उपचुनाव को उन्होंने जंग करार देते हुए बड़ी संख्या में मुसलमानों को वोट देने की अपील की। एनसीपी की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम चाहे जहां भी हैं, सऊदी हो, दुबई हो या कुवैत में हो, उन्हें बुलाकर वोटिंग करवाओ। जो लोग फोत हो गए हैं उन्हें भी 26 फरवरी को हाजिर कीजिए और वोट डलवाइए। कांग्रेस नेता ने उपचुनाव को जंग करार देते हुए कहा कि हम लोग यह जंग तभी जीत सकते हैं और आरएसएस मोदी को हरा सकते हैं जब हम एक होकर वोट करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 99% भी नहीं बल्कि 100% वोटिंग करवानी है। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से कांग्रेस नेता के इस बयान को ध्रुवीकरण की कोशिश और पीएम मोदी का अपमान बताया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सिंधिया की कट्टर समर्थक मानी जाने वाली इमरती देवी फिर चर्चा में हैं। उनका एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें वे कहती हैं कि मैं चुनाव नहीं हारी, डबरा की जनता चुनाव हारी है। इसका अंतर भी उन्हें दिख रहा होगा। पूर्व मंत्री इमरती देवी इन दिनों विकास यात्रा के लिए घर घर पहुंच रही हैं। डबरा विधानसभा में विकास यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री इमरती देवी को बुलाया गया था। जब पूर्व मंत्री इमरती देवी जनता को संबोधित कर रही थी तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, ना मुझे हार से मतलब, ना मुझे जीत से मतलब। मैं चुनाव नहीं हारी, मैं चुनाव जीती हूँ। आप ही बता दो, सब जन बैठे हैं। अगर मैं हार गई होती तो क्या ये सरकारी गाड़ी होती, ये पुलिस हमारे लिए होती, ग्वालियर में सरकारी बंगला होता, भोपाल में होता? नहीं होता ना। मैं तो जीती हूँ, हारे तो आप लोग हैं, इसलिए हारे हो कि मैं जीत जाती तो डबरा का कितना विकास होता। यूपी विधानसभा के बाहर शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री एक जाति के 56 एसडीएम की बात कर रहे हैं। मैंने मांग की है कि मुख्यमंत्री वह सूची सदन में टेबल करें। साथ ही मुख्यमंत्री बांदा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में की गई नियुक्ति की सूची भी विधानसभा में टेबल करें। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। भाजपा सरकार में डीजीपी जाति देखकर बनाया जाता है। अखिलेश यादव ने इस घटना का वीडियो अपने ट्विटर पर भी साझा किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।